हाय दोस्तों। देखो, मैं नोएडा सेक्टर 80 में आया हूँ। कम से कम यहाँ पे मुझे 2 घंटे हो गए और द्वारका से लेके आया था। नोएडा 80 सेक्टर द्वारका से। स्टार्टिंग मेरी ऑर्डर जो था मेरे एरिया से बचा था अशोक विहार से। अशोक विहार से मैं बचा द्वारका के लिए। पहले अशोक विहार से ऑर्डर उठाया, द्वारका गया। तो द्वारका जब मैं पहुँचा तो कस्टमर कह रहा है कि सर एक मेरे पास पार्सल है, आपको नोएडा जाना था, भेज दोगे? यहाँ पोर्टर बुकिंग कर लूँ? मैंने कहा देख लो, जाना है तो भेज दे, तो मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, ये लो पार्सल, आप नोएडा चले जाओ। मैंने पूछा सेक्टर क्या है? मतलब 80। मैंने बोला आप सर पैसा फिर कितना हो गया? कह रहे सर देखो पोर्टर में देखता हूँ कितना अमाउंट आ रहा है, आप उतना ले लेना। मैंने ठीक है। पोर्टर में उन्होंने अमाउंट देखा, शो करा इतना रुपये, 400 रुपये। तो उन्होंने मेरे को 400 रुपये दे दिया, यानी कि 271 रुपये पहले टिप की दिया और 400 रुपये ये दिया, यानी कि टोटल मिला के 671 रुपये दिया है देखो। और मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए अभी द्वारका से आए हुए नोएडा में सेक्टर 80 में। देखो मैं दिखा रहा हूँ, द्वारका सेक्टर 12 से उठाया था और नोएडा देखो सेक्टर 80 पे आया हूँ। देखो रोड देखो एकदम ऐसा है, चलता फिरता रोड है, पर इतनी गाड़ी नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पार्क टाइप का है, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे तुम देखो कितना है, बढ़िया है। देखो मेरी गाड़ी है, ये मेरे पे एक राइड आई पड़ी है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मैं यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद अभी मैं निकलूँगा। देखो, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जैसे छोटा ब्लोरो होता है, ब्लोरो जैसे पिकअप, गांव में पिकअप कहते हैं, कोई ब्लोरो कहते हैं, कोई टेम्पू कहता है। टेम्पू की जितना ही मेहनत है हम भी करते हैं। देखो ये है गाड़ी कमर्शियल, देखो UP 16 HT 5267 है, यह मेरी गाड़ी है। मतलब मेरी नहीं, ये कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के थ्रू हम काम करते हैं। और ये गाड़ी कम से कम बहुत दूर दूर जाती है, जैसे पानीपत, सोनीपत, अम्बाला और इधर मानेसर, जयपुर और इधर मथुरा, आगरा, ये रूट पे जाती है ये गाड़ी। अब देखो ये जो जाती है, हम काम उतने का ही करते हैं जितना जो ब्लोरो वाले करते हैं। इसे कहने का मतलब है कि ब्लोरो वाले 1000-1200 रुपये का काम करते हैं, उतने का काम हम भी करते हैं। मैं ब्लोरो कार इसलिए नहीं चलाता कि रीज़न है इसमें। कार में सबसे बड़ा रीज़न यह है कि उसमें एक तो 5 लाख की गाड़ी लो, 5 लाख 6 लाख की, 5 लाख 6 लाख की गाड़ी लो, उसके बाद जो बचता है बचेगा 1000 रुपये कमाएंगे। अब ये 1 लाख की गाड़ी है, अगर 1 लाख में कमाई 1000 रुपये कमाई होगी और 5 लाख की में आमदनी में 1000 कमाई होगी, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई 1 लाख में ही काम मेरा 1000 का काम हो रहा है, तो मैं 1 लाख ही रुपये ही खर्चा करूँगा ना, 5 लाख क्यों खर्चा करूँगा? देखो जैसे कहने का मतलब है 5 लाख की जो कार होती है, 5 लाख की कार लेके चलाओ, उसमें कमाई होगी 1000 रुपये की। मतलब चाहे तुम बाइक चला लो, चाहे कार चला लो, चाहे ऑटो चला लो, कार कमाई उतना ही होना है, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क क्या है, एक इज्जत का है। जैसे कार चलाने वाला बंदा, जैसे कमर्शियल वाला, प्राइवेट नहीं, तो कमर्शियल वाला जो कार चला रहा है तो वो भी 1000 रुपये ही कमा रहा है। बस फ़र्क है, उसके पास इज्जत है कि हाँ भाई बंदे के पास कार है। लेकिन कार वाला भी दुखी है, इसलिए नहीं कि हम बाइक वाले ही दुखी, कार वाले भी दुखी है। EMI और उनकी जो बनवाई मेंटेनेंस होता है वो खर्चा आता है पूरा। और मेरे को देखो, मेरी जो बाइक है, चाहे स्कूटी है, चाहे बाइक टैक्सी रख लो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है बाइक टैक्सी, ये देखो ये है बाइक स्कूटी है, बाइक रख लो, चाहे 2 व्हीलर में आता है ये। अब ये एक हिसाब से ये कोई कार है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? यही डिफरेंट है कि ये कार है 5 लाख की और ये स्कूटी है कम से कम तुम्हारा 1 लाख रुपए की। बस फ़र्क यह है, कमाई उतना ही होना है। ऑफिस वाला भी बंदा जो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन उसकी इज्जत है। और हम भी 15 से 20 हज़ार रुपये हम भी कमाते हैं, कभी कभार हमारा 25 भी पार हो जाता है, 20 से 25 हज़ार, 25 तक बात पहुंच जाता है, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे हम
चाहे जितनी ज़्यादा देर तक काम करेंगे, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में हमारी इज़्ज़त है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी काम करो, जो जिसमें इंटरेस्ट है ना उसमें काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही काम, मैं जो डिलीवरी काम कर रहा हूँ तो अदरवाइज़ देख के वही सारे काम कर रहे हैं। नहीं, मेरी देखिए किसी डिलीवरी में जाना मत। देखो मेरी जो आमदनी है, मैं पर डे कमाता हूँ कम से कम 1500-1600 का काम होता है। लास्ट टारगेट होता है मेरा 1700 का, और मैं 1700 का काम हो जाता है। 1700 निकाल के इसमें से 500 रुपये का तेल और 200 रुपये का मतलब किराए की गाड़ी है ना मेरी, और उसके बाद 100-200 रुपये का खाना, समझ लो वही टोटल मिला के मेरा 1000 रुपये बच जाता है। क्योंकि कभी कभार मतलब खाने का पैसा अलग से आ जाता है मेरे पास, तो मेरा टोटल मिला के खाना पीना मिला के किराया मिला के काट के और अपना कम से कम मेरे पास 1000 रुपये बचत होती है। लेकिन तब भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। वैल्यू इसलिए नहीं है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बस बात ये है। और बस फ़र्क क्या है कि हमारी इज़्ज़त नहीं है ऑफिस वाले की। ऑफिस